ये कहानी यहां से शुरू होती है, एक छोटे से शहर में जहां हंसी खुशी नाचती थी, जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते थे, जहां दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। यह कहानी उस शहर की है और दो दोस्तों की है, पीयूष और प्रिया। पीयूष और प्रिया बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे और साथ सपने देखते थे। उनके बीच एक अनोखा रिश्ता था जो समय के साथ और मजबूत होता गया। जब भी एक को जरूरत होती, दूसरा हमेशा साथ होता। उनकी दोस्ती में एक ऐसा प्यार था जो हर रिश्ते से अलग था। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को मिलकर जिया। हर जन्मदिन, हर त्योहार, हर छोटी बड़ी खुशी को साथ मनाया। उनकी दोस्ती में एक अलग ही चमक थी जो सबको अपनी ओर खींच लेती थी। उन्होंने साथ मिलकर हर पल को यादगार बनाया और उनकी दोस्ती हर दिन और गहरी होती गई। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। जब भी कोई मुश्किल आती, दोनों मिलकर उसका सामना करते। उन्होंने एक दूसरे के साथ इतनी सारी यादें बनाई थीं जो उन्हें बेगे देखे बातें सीखी थी जो उन्हें हमेशा याद रहेंगी। उनकी दोस्ती में एक ऐसा विश्वास था जो हर रिश्ते से बढ़कर था। एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। जब भी कोई खतरा आता, पीयूष और प्रिया बिना सोचे समझे एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाते। उनकी दोस्ती में एक ऐसा विश्वास था जो हर रिश्ते से बढ़कर था। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। पीयूष बहुत ही बहादुर था और उसकी हिम्मत ने कई बार प्रिया को भी प्रेरित किया। जब भी कोई कठिनाई आती, पीयूष बिना डरे उसका सामना करता। उसकी हिम्मत देखकर प्रिया को भी साहस मिलता। पीयूष की हिम्मत और प्रिया का साहस मिलकर हर मुश्किल को आसान बना देते थे। और प्रिया बहुत ही समझदार थी। उसकी समझ और बुद्धि ने कई बार पीयूष को मुश्किलों से निकालने में मदद की। प्रिया हमेशा सोच समझकर फैसले लेती थी और उसके फैसले हमेशा सही साबित होते थे। प्रिया की समझ और पीयूष की हिम्मत मिलकर एक अद्भुत जोड़ी बनाते थे। दोनों की जोड़ी कमाल की थी। एक दूसरे के बिना उनका जीवन अधूरा था। उन्होंने अपनी दोस्ती को हमेशा पहला स्थान दिया और यह दोस्ती उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना थी। उनकी दोस्ती सच में एक मिसाल थी जो सबको प्रेरित करती थी। यह दोस्ती उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा थी जो कभी न टूटने वाला था। एक दिन अचानक उस शहर में सब कुछ बदल गया। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे जब एक अजीब और भयानक बीमारी ने अपना पंजा फैलाया। यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक अजीबोगरीब बीमारी फैल गई जो किसी ने कभी देखी नहीं थी। लोगों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। यह बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ रही थी। छोटे से लेकर बड़े तक सब इसके शिकार बन रहे थे। लोग अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। कुछ लोग जोर जोर से चीखने लगे, कुछ अपने हाथ पैर मारने लगे और कुछ तो बस बेकार भटक रहे थे। यह सब देखकर ऐसा लगता था जैसे शहर में सब कुछ उलट पुलट हो गया हो। उनका शरीर सड़ने लगा और वे मांस खाने की तलाश में भटकने लगे। यह मंजर इतना भयानक था कि लोगों का दिल देखकर कांप उठता था। ऐसे लगता था जैसे शहर में जीवित लाशें घूम रही हों। यह सब देखकर लोगों का जीवन एक भयानक सपना बन गया था। देखते ही देखते पूरा शहर डर के साये में डूब गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए, सड़कें सूनी हो गईं और हर जगह सिर्फ चीख पुकार सुनाई देने लगी। शहर में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे इस मुसीबत से बचें। यह बीमारी थी ज़ॉम्बी वायरस की। यह वायरस इतना खतरनाक था कि इसने देखते ही देखते शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ इसी बीमारी की खबरें चल रही थीं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन यह वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि कोई भी इससे बच नहीं पा रहा था। बीमारी सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही,
धीरे धीरे यह पूरे देश में फैलने लगी। हर जगह लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे थे। यह एक ऐसी बीमारी थी जो इंसान को जीवित लाश बना देती थी। लोगों का जीवन एक भयानक सपना बन गया था। हर कोई इस बीमारी से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन यह बीमारी किसी को भी नहीं बख्श रही थी। यह था अजीब और गरीब बीमारी का कहर। यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं थी, बल्कि पूरे देश की थी, जहां लोगों का जीवन एक भयानक सपना बन गया था। पीयूष और प्रिया ने यह सब देखा तो उनके होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस खतरे से अपने शहर को बचाएंगे। वे अपने घरों से बाहर निकले और ज़ोंबी से लड़ने के लिए हथियार ढूंढने लगे। ज़ॉम्बीज से लाटे ह्यू, पीयूष और प्रिया का सामना पहले ज़ॉम्बी राजा खूनखर से हुआ। खूनखर बहुत ही विशाल और ताकतवर था। उसके पास एक विशाल कुल्हाड़ी थी जिससे वह सब कुछ तबाह कर रहा था। पीयूष और प्रिया ने मिलकर उसका सामना किया। खूंखार को मार गिराने के बाद पीयूष और प्रिया ने सोचा कि उन्होंने सबसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया है, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चला कि असली खतरा अब भी बाकी था। एक और भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था। यह दुश्मन सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उसके पास एक ऐसी चालाकी थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। पीयूष और प्रिया का सामना दूसरे ज़ॉम्बी राजा दानव से हुआ। दानव सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक डर का दूसरा रूप था। उसके आने से पहले ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत अपने पंजे फैला रही हो। उसके कदम पड़ते ही सब कुछ थमा सा लगता था, जैसे समय भी उसके आगे झुक गया हो। दानव बहुत ही चालाक और फुर्तीला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हत्या नेकी था, हर पल कुछ नया सोच रहा हो। उसकी हर एक हरकत में एक चालाकी थी जो उसे बाकी ज़ॉम्बी से अलग बनाती थी। उसका हर एक कदम सोचा समझा होता था। उसकी चालाकी और फुर्ती ने उसे एक असाधारण दुश्मन बना दिया था, जो किसी भी पल कुछ भी कर सकता था। वह बिजली की रफ्तार से हमला करता था। उसके हमले इतने तेज और अचानक होते थे कि कोई भी आसानी से उसका शिकार बन सकता था। उसकी रफ्तार और ताकत का मिलन उसे एक असाधारण दुश्मन बनाता था। हर बार जब वह हमला करता तो ऐसा लगता जैसे मौत अपने आप चलकर आ रही हो। उसके हर एक वार में एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी इंसान को पल भर में धूल चटा सकती थी। प्रिया मुश्किल से उसके वार से बच पाई। उसने अपनी पूरी ताकत और चालाकी लगाई, लेकिन दानव के सामने वह भी कमजोर पड़ रही थी। हर वार के बाद प्रिया को लगता था कि शायद यह उसका आखिरी पल हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने आखिरी सांस तक लड़ती रही। उसके हर एक वार को डॉज करते हुए प्रिया ने अपने आप को संभाला और लड़ाई जारी रखी। पीयूष ने अपनी बुद्धि से दानव को एक जाल में फंसाया और उसे मार गिराया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसा जाल बनाया जो दानव को समझ नहीं आया। जब दानव उस जाल में फंसा तो पीयूष ने बिना वक्त गवाए उस पर हमला कर दिया। उसके इस चालाकी भरे कदम ने उन्हें जीत दिलाई और दानव का अंत किया। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। इसमें उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। हर एक पल, हर एक कदम एक नई चुनौती थी। लेकिन पीयूष और प्रिया ने मिलकर इस खौफनाक दुश्मन का सामना किया और जीत हासिल की। यह जीत उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण थी जो अंधेरे में चमक उठी थी। अब बारी थी सबसे शक्तिशाली ज़ॉम्बी राजा रक्तबीज की। रक्तबीज अमर था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाने पर उससे एक नया ज़ॉम्बी तुरंत पैदा हो जाता था।